किसी भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता तभी चलता है। किसी भी संबंध को अंत करने में झूठ की अहम भूमिका होती है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन में झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्यों, और पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ वो ताने और गलतियां मढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है और विश्वास की डोर होती है वैवाहिक जीवन। अगर विश्वास की डोर कमज़ोर हो जाती है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और जो भी योग बनते हैं कुंडली में, उनसे भी उन्हीं योगों से भी ये देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है। इसीलिए कुंडली मिलान का होना बहुत ज़रूरी होता है शादी के वक्त, जो कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर सही कुंडली मिलान नहीं हुआ है तो। वैसे तो ये पूरे जन्मों का फल भी होता है और वैसा ही जीवन साथी हमें मिलता है जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। पर कुंडली एक शीशा होती है और शीशा से हम देख सकते हैं कि हमें चेहरे पर हमारे काजल कहाँ लगा है। इसी तरह हमें शादी में भी कुंडली मिलान करवाना चाहिए। इससे पता चलता है कि सामने वाला क्या है, हमारा मित्र है कि शत्रु है। क्योंकि वैवाहिक जीवन विश्वास की डोर पर टिका होता है। अगर विश्वास की डोर टूट जाती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वैवाहिक जीवन में। लग्न जीवन नर्क बन जाता है जब एक दूसरे की बुराइयां होने लगती हैं घर में और पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता है। क्योंकि शादी के बाद हमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ स्वीकार करना चाहिए, तभी रिश्ता चल पाता है। तो चलते हैं हम उन योगों की तरफ जिन योगों से जिंदगी में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वैवाहिक जीवन में। कुंडली में अगर छठवें स्थान का स्वामी पहले स्थान पर आ जाता है या सप्तम भाव में होता है तो लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है पति पत्नी, और जिंदगी नर्क के समान हो जाती है। क्योंकि छठवां स्थान लड़ाई झगड़ा मुकदमा और बीमारी का है और इसका स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाएगा या लग्न में बैठ जाएगा तो पति पत्नी में झगड़े बराबर होते रहते हैं और आए दिन कलह बनी रहती है कुछ ना कुछ। तो ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कुंडली मिलान के वक्त। और सप्तम भाव का स्वामी आठवें या छठवें या बारहवें में नहीं होना चाहिए कुंडली के खाने में, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शादी करके पछतावा का सामना करना पड़ता है और एक दूसरे को दोनों कोसते रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। जब कोई शत्रु ग्रह लग्नेश के साथ या सप्तमेश के साथ बैठ जाता है कुंडली में तो जानी दुश्मन बन जाते हैं जीवन साथी। एक पल भी नहीं बैठती है और झगड़े बने रहते हैं घर में और लग्न जीवन का नाश होने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों, ये भावों को देखना बहुत जरूरी होता है कि किस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है कुंडली मिलाते वक्त। क्योंकि अगर शत्रु के राशि में है या शत्रु के साथ है सप्तम भाव का स्वामी तो पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति की होगी
और पति भी अगर शत्रु ग्रह के साथ है, लग्नेश पति की कुंडली का, तो भी शत्रुता बराबर बनी रहती है। और एक दूसरे की कुंडली में अगर आमने सामने सूर्य हो तो भी झगड़े बहुत होते हैं। और जैसे ही सुबह सुबह झगड़े होने लगते हैं और कुछ न कुछ झगड़े दिन भर होते रहते हैं, बाताकानी चलती रहती है, जिससे जिंदगी जो है बहुत ही दिक्कतों से गुजरती है, वैवाहिक जीवन। तो इन सब से बचने के लिए हमें कुंडली मिलाते वक्त इन सब का ध्यान देना चाहिए कि यह योग अगर बने हैं तो ऐसा योग सामने वाले की कुंडली में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में झगड़े खड़े होंगे और तलाक की नौबत भी आ जाती है। और एक दूसरे अहंकार करेंगे जब पति पत्नी, तो एक दूसरे से अलग होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अहंकार से ही रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं। इसीलिए कुंडली मिलान कराना बहुत आवश्यक है। आजकल बहुत सारे केस इसी पोजीशन पर चल रहे हैं, अहंकार के बस रिश्ते तोड़ते जा रहे हैं पति पत्नी। तो कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक है। इससे पता चलता है कि हमारा शत्रु सामने वाला है कि मित्र है, जिससे हम जीवन भर के लिए मिलने जा रहे हैं। तो कुंडली में ये कुछ योग थे जो हमने बताए कि अगर योग होते हैं तो बहुत कष्ट कारक होते हैं और जिंदगी जहर बन जाती है। तो अगर ऐसे योग कुंडली में बने हों तो लग्न जीवन कष्टकारक तो जाता है, पर इसमें कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए। जैसे हमें बृहस्पति देव का पूजा उपासना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप बराबर करना चाहिए, तो रिश्तों में सुधार आता है। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर ऐसे रिश्तों में ऐसा कोई कारण बना हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जप करना चाहिए रोजाना शाम सुबह, तो रिश्तों में सुधार आने की संभावना बन जाती है। तो दोस्तों, अगर ऐसा योग कुंडली में बना हो तो जरूर हमारी बातों का ध्यान दें और ये काम जरूर करें। शिव जी की पूजा उपासना या बृहस्पति देव की पूजा उपासना की जाती है इसमें। तो अगर ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में है, आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको योगी ज्योतिष सागर से संपर्क करके आप जान सकेंगे। वास्तु के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, ध्यान के बारे में जानकारी मिलेगी, योगा के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो आप कभी भी संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं और सटीक समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा, सटीक उपाय। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ ले सके और उनकी भी ज़िंदगी में अगर ऐसी कहानी बनी हुई है तो ज़रूर ये उपाय करें तो लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय माता दी।